राजकुमार और दो सांपों की कहानी। घर का भेदी लंका ढाए। एक राज्य में देवशक्ति नामक राजा राज्य करता था। एक बार उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया। सांप राजकुमार के पेट में ही अपना घर बना लिया। पेट में सांप के रहने के कारण राजकुमार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को इसका इलाज करने के लिए बुलवाया, परंतु उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। राजकुमार की यह हालत देख राजा और रानी दुखी रहने लगे। वे बहुत ही उदास रहने लगे। अपने माता पिता को इस तरह उदास और निराश परेशान देखकर राजकुमार अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया। वहां एक मंदिर में भिखारी की तरह ही जीवन व्यतीत करने लगा। उस राज्य का राजा बलि था। राजा बलि की दो पुत्रियां थीं। उनमें से एक पुत्री राजा से वही बातें कहती जो राजा को अच्छी लगती, जबकि दूसरी पुत्री राजा को सच बताती। दूसरी पुत्री की बातें राजा को अच्छी नहीं लगती। एक बार अपनी दूसरी पुत्री से क्रोधित होकर राजा ने मंत्री से कहा, इसका विवाह किसी गरीब परदेसी से कर दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल भोगे। मंत्री ने राजा की आज्ञा मानते हुए उस राजकुमारी का विवाह मंदिर में भिखारी के रूप में रह रहे उस राजकुमार से कर दिया। राजकुमारी ने भी अपने पति के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। दोनों राज्य छोड़कर चले गए। दोनों एक तालाब के किनारे रहने लगे। एक दिन राजकुमारी जरूरी सामान लेने बाहर गई। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा राजकुमार एक सांप के बिल के पास सो रहा है और एक सांप राजकुमार के मुंह से बाहर झांक रहा है और दूसरा सांप अपने बिल से बाहर फन फैलाए बैठा था और दोनों सांपों में बातें चल रही थी। राजकुमारी चुपचाप दोनों की बातें सुनने लगती है। बाहर वाला सांप पेट वाले सांप से कहते हैं, अरे दुष्ट, तू इतने सुंदर राजकुमार के पेट में रहकर उसका जीवन क्यों खराब कर रहा है। पेट वाला सांप बोला, तू भी तो ऐसे ही बिल में रहकर जिसके स्वर्ण कलश की रक्षा कर रहा है, तू भी तो दूषित कर रहा है उसे। बाहर वाला सांप पेट वाले सांप से बोला, तो तुझे क्या लगता है, तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को मालूम नहीं है। कोई भी राजकुमार को उबाली हुई राई की कांजी पिलाकर पिलाए तो तू मर जाएगा। पेट वाला सांप बोला, कोई भी तेरे बिल में गर्म तेल डाल दे तो तुझे मार सकता है। राजकुमारी ने दोनों की बातें सुन ली और दोनों के भेद भी जान लिए। राजकुमारी ने सांपों द्वारा बताए गए उपायों को दोनों सांपों को मार दिया। कुछ ही दिनों में राजकुमार स्वस्थ हो गया और दोनों ने सांपों के बिल से स्वर्ण कलश भी निकाल लिया। स्वर्ण कलश पाकर दोनों दरिद्रता दूर हो गई। कुछ दिन सुखपूर्वक रहने के बाद दोनों राजकुमार देश को चले गए। राजकुमार के पिता ने दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। प्रजा से प्रसन्नतापूर्वक दोनों का स्वागत किया। इस प्रकार सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। शिक्षा। घर के भेदी लंका ढाए दो सांपों की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने राज किसी अन्य को नहीं बताने चाहिए। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।